हेलो दोस्तों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का जो भी पिछले वीडियोज़ में क्वेश्चन सोल्व किए थे उसे आगे करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोग 1.1 से 1.5 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। जो क्वेश्चन इजी था, इजी वे में बन जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन कुछ लॉन्ग होते जाएंगे। तो आज हम लोग 1.6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन 1.6 है, इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियोज़ में करा दिए हैं। लेक्चर नंबर 8 में हमने कराया है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। बात क्या कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं मानता हूँ कि पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं होती, लेकिन ये होती बड़ा ज़बरदस्त है। जो इसको जान लिया वो दुनिया जीत लिया, और जो इसको नहीं जाना वही हाल होगा। जो पूरा दुनिया का हो रहा है, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहिएगा। तो आप पढ़े, केवल मेरे चाहने से नहीं होगा, चाहना तो आपको भी पड़ेगा। केवल हम पढ़ाना चाहे तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप पढ़ने के लिए आपको भी चाहना पड़ेगा। तो चाहिए, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, एनसीईआरटी का 1.6 है, बोल रहा है 4 बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम्ब, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम्ब, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम्ब एंड QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम्ब। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलम्ब आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, और ये क्वेश्चन लंबा है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 1 नंबर का भी पूछ सकता है, 5 नंबर का भी पूछ सकता है। 5 नंबर का पूछेगा तो आप बनाइएगा, हम बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम आपको वो भी टेक्निक बता देंगे, उस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए इसको 2-3 पार्ट में कर दे रहा हूँ। चलिए, बोल रहा है कि एक वर्ग है। ये वर्ग है भाई, वर्ग बना लेते हैं। हमने ये वर्ग बना लिया, और इस वर्ग का नाम ABCD है। ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। बोल रहा है कि बिंदु A पर QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम्ब है। QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम्ब। QB इज इक्वल टू बोल रहा है -5 माइक्रोकुलम्ब। QC इज इक्वल टू बोल रहा है -5 माइक्रोकुलम्ब। QD इज इक्वल टू बोल रहा है QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम्ब बोल रहा है, और QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम्ब। क्वेश्चन में ये बातें दी हुई हैं। ये भी बोल रहा है कि ये जो भुजा है, इस भुजा का लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, सारा भुजा का लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोल रहा है कि इसके केंद्र पर, यहाँ पर केंद्र है, कोई केंद्र मान लेते हैं, इस केंद्र का नाम O है, यानी इस O पर
1 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, तो बताइए इस पर नेट विद्युत बल कितना लगेगा? इस केंद्र पर रखे आवेश पर कितना विद्युत बल लगेगा? तो चलते हैं बनाने। क्या काम है भाई? क्वेश्चन में जो दिया है डाटा को नोट करें, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें और सोल्व करें, यही प्रोसेस है आपका। चलिए, पहला काम यही है कि जो डाटा दिया है उसको नोट करें। देखिए दिया हुआ है आपका क्यू ए इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम्ब। क्यू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम्ब। क्यू सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम्ब। क्यू डी इज इक्वल टू दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम्ब। भुजा का लंबाई दिया हुआ है, यानी लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही चीज़ें आपको दी हुई हैं और आपसे पूछा जा रहा है फोर्स, आपसे पूछा जा रहा है F इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए जो दिया है नोट कर लिए। अब करना ये है कि हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। भाई मेरा फिजिक्स यही बोलता है कि आप चीज़ों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें, बिना कन्वर्ट किए सोल्व ना करें। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब। माइक्रोकूलम्ब को कूलम्ब में कन्वर्ट करें, 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, -5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, -5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। ये माइक्रोकूलम्ब है। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में बदले तो 100 से डिवाइड कर दिए, 10 से 10 कट गए, यानी 0.1 मीटर। एफ निकालना है, ठीक है। एफ किस पर निकालना है भाई? तो इस केंद्र पर रखे आवेश पर एफ निकालना है। तो निकालने चलते हैं। एफ निकालना है तो आप देखिए एफ के लिए फॉर्मूला क्या होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R² होती है ना। पहला आवेश का मान Q1, दूसरा आवेश का मान Q2 और R क्या है? दोनों आवेश के बीच की दूरी। यानी इस पर हमको निकालना है कुल विद्युत बल कितना लग रहा है। यानी QA के कारण इस पर कितना विद्युत बल लग रहा है, QC के कारण कितना इस पर विद्युत बल लग रहा है, QD के कारण इस पर कितना विद्युत बल लग रहा है, QB के कारण इस पर कितना विद्युत बल लग रहा है, ये सब कुछ निकालना है। तो इसके लिए हमको दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए भाई, तब जाके निकालेंगे। यानी हमको यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। अगर हम B के कारण इस पर बल निकालने जाएंगे तो A के कारण इस पर बल निकालने जाएंगे तो इसके लिए भी हमको मालूम होना चाहिए, ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। C के कारण भी इस पर बल निकालने जाएंगे तो ये डिस्टेंस हमको मालूम होना चाहिए। D के कारण इस पर बल निकालने जाएंगे तो हमको ये डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। ये सभी डिस्टेंस हमको मालूम होना चाहिए। ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम है कि स्क्वायर का जितना लेंथ ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये होगा। तो पहले हम ये डिस्टेंस मालूम करेंगे, इसके बाद में हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं निकालने। तो हम पहले एफ नहीं निकालेंगे, हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि हमको डिस्टेंस नहीं मालूम है। तो चलिए हम निकालने चलते हैं आर डिस्टेंस। ये आर निकालने चलते हैं। ये आर बराबर होगा, देखिए ओ ए के बराबर होगा और ये बराबर होगा ओ बी के और ये बराबर होगा ओ सी के और ये बराबर होगा ओ डी के और ये सब बराबर होंगे इस स्क्वायर के डायगोनल के आधा। डायगोनल, ये डायगोनल आप देख रहे हैं ना जी, इस डायगोनल का आधा, यानी बोले तो AC/2 के, AC/2 के। तो AC भाई कितना होगा? AC निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आपको मालूम है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका
ये लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर के रूट अंडर कर देंगे तो AC निकल जाएगा। तो AC के जगह पर लिखेंगे, देखिए ये AC निकालने जा रहे हैं, ये बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। मैथ फिजिक्स में पूरा आपका मैथ आ जाता है, आपको ये बात मालूम होना चाहिए। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ एकदम कंपलसरी आना चाहिए, क्योंकि वर्मा साहब फर्स्ट अपना जब भी बुक वर्मा साहब का खोलिएगा तो पहले ही लिखते हैं वो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ एकदम ज़रूरी है। तो डिवाइडेड बाई 2 यानी R इज इक्वल टू बोले तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर AD कितना है जी, देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं 0.1 लेंथ है, तो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 को आप चाहे तो आप लिख सकते हैं 1/10 भी लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो 1/10 भी रहने दे सकते थे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पॉइंट में हम लोग नहीं लेकर के चलेंगे तो 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 1/10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो R इज इक्वल टू रूट अंडर 1/100 प्लस 1 का स्क्वायर 1/100 डिवाइडेड बाई 2। तो R इज इक्वल टू LCM लेंगे 100, ऊपर 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2/100, रूट अंडर 2/100 डिवाइडेड बाई 2। यानी बोले तो R इज इक्वल टू रूट 2 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर रूट अब करेंगे तो कितना आएगा 10, इसी में डिवाइडेड बाई 2 है, इसी में डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी R इज इक्वल टू, आपको मालूम चल गया, इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 2 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 10, 1√2 से 1√2 चला गया, तो R इज इक्वल टू 1/10√2 मीटर। यानी R हमको मालूम चल गया, यानी ये जो लेंथ होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ वो कितना होगा 1/10√2, ये भी 1/10√2, बात समझ रहे हैं ना, ये भी 1/10√2, ये भी 1/10√2, ये भी 1/10√2, सब लेंथ इक्वल होगा। तो देखिए चीज़ों को निकालने में कितना टाइम लग गया, अभी तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हुआ है, अभी हम लोग डाटा को जो भी दिया हुआ था उसे ऐसा यूनिट में चले, अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने चलेंगे, थोड़ा सा आप माइंड को कंसंट्रेट करके चीज़ों को देखेंगे। तो बोर्ड भर गया, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मिटा दें, तो मिटा देते हैं। चलिए देखते रहिए आप। देखो भाई, आपको मैथ्स आना पड़ेगा, आप कितना भी परेशान हो लो, आपको मैथ्स तो आना पड़ेगा, मैथ्स आपको आना पड़ेगा। देखिए R इज इक्वल टू मेरा 1/10√2 आ गया है, 1/10√2 याद रखेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू 1/10√2 मीटर। अब चलिए, अब हम लोग फोर्स निकालने चलेंगे, तो चलते हैं। देखिए हम पहले निकालने चलते हैं कि QA के कारण O पर लगने वाला विद्युत बल, यानी चलिए जी देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना। QA के कारण O पर विद्युत बल, देखिए आप सोचिए, ये QA प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या करेगा, धक्का मारेगा, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, यानी ये इस पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी ये उस पर किधर फोर्स लगाएगा, उस डायरेक्शन में, यानी FA जो है
फोर्स ड्यू टू ए जो है ये किधर लगेगा, उस डायरेक्शन में। यानी एफ ए जो है वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, दूसरा आवेश क्या है ओ, यानी क्यू ओ बटा में बीच का डिस्टेंस हम निकाले हैं 1/10√2, यानी 1/10√2 का होल स्क्वायर। तो एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, सबको मालूम है। क्यू ए का वैल्यू देखो यहाँ निकाले हैं 2 × 10⁻⁻6। क्यू ओ का वैल्यू देखो, क्यू ओ माइक्रो कूलम में है, इसको भी जब हम कूलम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 100 × 2, ये दोनों नीचे से ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे है। तो एफ ए इज इक्वल टू 9 से 2 में 18 इंटू 10⁻⁻6 -12 + 9 इंटू 10⁻³ हो गया। ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में जाएगा तो 200, यानी एफ ए इज इक्वल टू 18 दूनी 36 गुना 10 के पावर -3 और ये 2 0 इसके 2 0 को कैंसिल कर देगा, यानी 10⁻⁻1 न्यूटन, यानी एफ ए इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन। आप बातों को समझे, यानी इस ए के कारण जो ओ पर बल लगा वो 3.6 न्यूटन लगा। अभी एक के कारण निकला है, ऐसा ही चारों के कारण आप निकालिएगा। सोच रहे कितना लंबा जाएगा ना, लंबा जाएगा, लेकिन इसका आंसर 0 आएगा। एकदम इजीली चुटकी में आप समझ जाएंगे कि 0 आएगा। क्यों आया 0? लेकिन एनसीईआरटी में दिया है 5 नंबर का पूछता है, तो आपको तो लंबा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हो गया, एफ ए इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन। चलो एक के कारण निकल गया। अब इधर हम चलते हैं, इसके कारण निकल गया। अब इसके कारण निकालने जा रहे हैं, सी के कारण। देखो तो सी के कारण, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो क्यूसी के कारण ओ पर विद्युत बल। लो भाई कितना लगेगा, देखो तो ये क्यूसी है, ये इस ओ पर यानी 10⁻⁻6 कूलम पर के किधर बल लग रहा है, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस धक्का मारेगा, यानी ये सी जो बल लगाएगा ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, एफ सी निकालते हैं। यानी एफ सी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। Q1 का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू कितना है 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वही होगा 1/10√2, 1/10√2 का होल स्क्वायर। तो एफ सी इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू 2 इंटू, या फिर यहाँ से ऐसे कर लेंगे 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻⁻6 12। ये सब नीचे से ऊपर चला जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो नीचे 1 रह जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 √2 का 2, तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगा। एफ सी इज इक्वल टू, देखो यही वाला वैल्यू है, आप देखो यही सब काम कर रही है, वैल्यू इतना था इसीलिए डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एफ सी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 3.6 न्यूटन। यानी अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, क्यूए के कारण बिंदुओं पर जो बल लग रहा है 3.6 न्यूटन लग रहा है और इस डायरेक्शन में, क्यूसी के कारण जो बिंदुओं पर बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, ये भी 3.6 न्यूटन, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए क्यू ए तथा क्यूसी के कारण बिंदु ओ पर नेट बल भाई कितना लगा, नेट बल जो लगेगा दोनों के कारण वो F' नेट मानते हैं, वो लगेगा क्यू ए
या एफ ए प्लस एफ सी। चूँकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस एफ सी, और दोनों का वैल्यू इक्वल है। एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए का वैल्यू भी 3.6, एफ सी का वैल्यू भी 3.6 इज इक्वल टू 0। यानी ये दोनों के कारण इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 0। अब बच रहा है ये दो, इन दोनों के कारण भी निकाल के आपको चीज़ों को दर्शाना पड़ेगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप इतना चीज़ों को नोट करें, फिर से हम मिटा के आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। देखिए आप, अब ये दो कारण निकल गया, अब ये बी के कारण और डी के कारण, तो इसलिए कि आप समझ गए होंगे कैसे हम बना रहे हैं। चीज़ें लंबा है, बिंदु ओ पर नेट बल। चलो भाई इसके कारण निकालते हैं। तो देखो क्यू बी क्या करेगा, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, यानी क्यू बी इस ओ को अपनी ओर खींच रहा होगा। तो मान लीजिए इस बल को हम एफ बी से दर्शा रहे हैं, एफ बी। तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी इंटू क्यू ओ बटा में बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस 1/10√2, 1/10√2 का होल स्क्वायर, यानी एफ बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू के पावर 9, क्यू बी बोले तो -5 इंटू 10 टू के पावर -6 इंटू क्यू ओ बोले तो 10 टू के पावर -6 डिवाइडेड भाई इतना का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 2, यानी सब ऊपर चला जाएगा। तो एफ बी इज इक्वल टू 9 से 5 में 9 से 45 इंटू -45 इंटू 10 टू के पावर -6 -12 9 -4 इंटू 10 टू के पावर -4, ये नीचे से ऊपर चला गया तो 200। तो एफ बी इज इक्वल टू -45 दूनी 90 इंटू 10 टू के पावर -4 और ये प्लस 2, एफ बी इज इक्वल टू -90 इंटू 10 टू के पावर -3 और ये 2 क्या हो जाएगा? -1, यानी एफ बी इज इक्वल टू -9 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब बातों को समझे। अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। क्यू बी के कारण हो गया। अब ये देखिए क्यू डी के कारण, क्यू डी के कारण बिंदु ओ पर नेट बल। एक क्वेश्चन को देखिए कितना लॉन्ग जा रहा है। एफ डी इज इक्वल टू, देखिए ये डी क्या करेगा? माइनस है और ये प्लस है, अपनी ओर खींचेगा, यानी ये भी अपनी ओर खींचेगा, यानी बोले तो ये एफ डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी इंटू क्यू ओ, बीच का डिस्टेंस 1/10√2 का होल स्क्वायर। फिर इसको सोल्व कीजिएगा ऐसे ही, इतना ही आएगा। एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? तो -9 न्यूटन। वैल्यू पुट कीजिए, 9 इंटू 10 टू का पावर 9, क्यू डी का वैल्यू -5 इंटू 10 टू का पावर -6 इंटू क्यू ओ का वैल्यू 10 टू का पावर -6 डिवाइडेड बाई 10√2 का 100 इंटू 2, सॉरी 1/100 इंटू 2, ये सब ऊपर चला जाएगा। तो क्यू डी इज इक्वल टू -9 न्यूटन, ये भी आ जाएगा। ये उस तरफ खींच रहा है और ये इस तरफ, तो दोनों के कारण नेट कितना लगेगा? इसलिए क्यू बी तथा क्यू डी के कारण ओ पर नेट बल देखो कितना लगेगा। यानी अगर हमको एफ डबल डैश मानते हैं तो बराबर एफ नेट डबल डैश मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एफ बी प्लस एफ डी, किधर गया?
एफ बी प्लस एफ डी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एफ बी एफ डी के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस कर दे रहे हैं। तो एफ डबल डैश नेट इज इक्वल टू -9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। यानी ये दोनों के कारण भी इस पर नेट बल 0, यानी ये दोनों के कारण नेट बल 0, ये दोनों के कारण नेट बल 0, तो टोटल नेट बल असही 0। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि QA या ऐसे हाँ QA कॉमा QB कॉमा QC तथा QD के कारण नेट बल तो एफ नेट इज इक्वल टू QA प्लस QC प्लस QB प्लस QD। QA प्लस QB कितना है जी, QA प्लस QC 0 है और QB प्लस QD 0 है, इसलिए नेट बल कितना 0। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कितना टाइम लिया आप देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लेकिन जब हम इसको बनाने चलते हैं तो देखिए कितना लंबा हो जाता है। आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो चार्ज है वही चार्ज यहाँ पर है, साइन में कोई चेंजिंग नहीं है। जो जिस नेचर का चार्ज यहाँ है उसी नेचर का चार्ज यहाँ भी है, और जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है। इससे ये क्लियर होता है कि जितना फोर्स इस चार्ज के कारण यहाँ पर लगेगा उतना ही फोर्स इस चार्ज के कारण यहाँ पर लगेगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल। जो मैग्नीट्यूड ये है वही मैग्नीट्यूड ये है, ये माइनस है तो ये भी माइनस। जितना फोर्स इसके कारण यहाँ पर लगेगा उतना ही फोर्स इसके कारण यहाँ पर लगेगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल। इसलिए इस सेंटर पर यानी केंद्र पर नेट फोर्स कितना लगेगा 0। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप घर से बना करके लाएंगे। इन क्वेश्चन आप बनाएंगे और बना करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, हम चेक करके बताएंगे कि आपने सही बनाया या नहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए ये स्क्वायर है और इस यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पर भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पर भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पर भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ पर भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। सब पॉजिटिव है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सब पॉजिटिव है। तो बताइए सेंटर का लंबाई भी 10 सेंटीमीटर हम दे रहे हैं। लीजिए, आपको बताना है कि सेंटर पर नेट फोर्स कितना लगेगा, यानी इसको O मान लेते हैं, A B C D। बिंदु O पर नेट बल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन बनाइएगा, बना के अब दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर ही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है और ये O है। यहाँ पर है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है +5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी है +2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम। इसको भी माइनस करते हैं। बताना है बिंदु O पर नेट बल ज्ञात करें। तो ये दोनों क्वेश्चन बना के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9113137829 पर इसको सेंड करेंगे। हम दोनों क्वेश्चन बताएंगे आपका सही है या गलत है। तो चलिए आज का लेक्चर में यही, नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी का आगे क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे। देखिए टाइम ले रहा है भाई, जो भी क्वेश्चन है सोल्व करके समझाने में आपको टाइम लग रहा है। आप क्लास में नहीं हैं इसलिए अंदर से फील नहीं आ पा रहा है, आप नहीं हैं इसलिए हमको इतना टाइम देना पड़ रहा है। क्या कीजिएगा, टाइम लीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।